नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी अपडेट के साथ जिसको जानकर के आपको दक्षिण भारत में आ रहे इस तूफान मिचोंग की व्यापकता का एहसास होगा। ऐसा क्या है? असल मायने में 80 साल में सबसे ज्यादा बारिश वर्तमान में दक्षिण भारत में तमिलनाडु आंध्रा के तटवर्ती इलाकों में देखी जा रही हैं, जिसके चलते 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल होने की बातें आई हैं। इसके नज़ारे देखते ही बनते हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो एक बार में ये तस्वीरें अपने आप में साफ बयान कर रही हैं कि पानी के उफान के चलते हुए जिन सोसाइटीज़ में गाड़ियां खड़ी हैं वो गाड़ियां बहती हुई और तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। एयरपोर्ट पर जलभराव की स्थिति है और साइक्लोन मिचोंग चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतना प्रभावी हुआ कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। फ्लाइट्स के पहिए जो हैं वो लगभग आधे आधे पानी के अंदर डूबे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। घुटनों घुटनों तक पानी आपको यहां पर दिखाई दे सकता है। जो कैरियज का जो सामान ले जाने वाले व्हीकल्स हैं वो भी एयरपोर्ट पर जलमग्न स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो सोसाइटीज हैं उनमें पानी के जल भराव से गाड़ियों का ये बहकर के बहते हुए जाना एक चर्चा का विषय वर्तमान में तमिलनाडु के लिए बना हुआ है। आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और भी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर जल भराव की स्थिति का अंदाजा देखते ही बनता है, क्योंकि गलियों में गाड़ियों का बहना यह कोई छोटी बात नहीं है। सड़कों पर वन्य जीवों के चले आने से चर्चा काफी व्याप्त है। मगरमच्छ जो हैं वो आपको सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए हैं। इन सारी चीजों की वजह से वर्तमान में बहुत बड़ी चर्चा हो गई है कि तमिलनाडु में आफ्टर ऑल ऐसा कौन सा तूफान है जिसके चलते चलते इतना पानी देखा जा रहा है। 24 आवर्स से एयरपोर्ट चेन्नई का बंद रखा हुआ है। साइक्लोन मिचोंग को वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पहुंचने का अपडेट है और यहां से भी काफी सारी फ्लाइट्स और इनको अपडेशन के लिए अपडेट करते हुए हम संभवतया इनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। ओडिशा को भी यह हिट करेगा ऐसी जानकारी है। कुछ इस प्रकार से साइक्लोन उठता हुआ आ रहा है। बाय द वे, साइक्लोन होता क्या है, कैसे बनता है, क्यों हिट करता है, सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और तटवर्ती इलाकों में यह कितना प्रभावी हो सकता है, कितनी जानमाल की क्षति हुई है, सारी बातें आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले एक क्विक अनाउंसमेंट ये कि आज शाम को 5 बजे फिर आप उपस्थित हों अपने इसी चैनल पर फंडामेंटल राइट पार्ट 2 में, जहां पर हम आप लोगों के साथ में एसएससी एग्जामिनेशंस, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस और वो तमाम वनडे एग्जामिनेशन जिनमें इंडियन जीके पूछी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करा रहे हैं विद डिटेल डिस्कशन। ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो हमारे हैंड रिटन नोट्स भी घर बैठे मंगा सकते हैं। 4 सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर एक बड़ा बंडल मात्र 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर आपके घरों पर हिंदी अथवा इंग्लिश में भेजा जा सकता है। अगर आप चाहें तो उसको दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। एसएससी जीके में हम सभी सब्जेक्ट्स को सिलसिलेवार तरीके से लेंगे, लेकिन इसी बीच में हमारे एक अन्य चैनल अपनी पाठशाला पीसीएस पर आप लोगों के लिए निरंतर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीआरओ एआरओ के लिए क्लासेस चल रही हैं। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन पर भी दोपहर 1 से लेकर 4 बजे के बीच में थ्योरी की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, जिनका आप संपूर्ण लाभ लें तो बेहतर है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश एसआई के लिए हिंदी और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी अपनी पाठशाला पीसीएस पर चल रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि आफ्टर ऑल साइक्लोन होता क्या है, बनता क्यों है? अगर हम आसान भाषा में कहें तो हवा में जिस प्रकार से जब कम दाब का क्षेत्र बनता है तो भूले बनता हुआ आपने देखा हो, हमारे राजस्थान में कहते हैं वो गोल गोल जो हवा घूमती है, कुछ उस प्रकार की स्थिति साइक्लोन में होती है। लेकिन ये साइक्लोन की स्थिति समुद्र में होती है तो पानी को साथ ले जाती है और भयंकर बारिश कराती है। समुद्र में जैसा आप सभी को मालूम है, इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी, यहां पर बहुत सारे समुद्री टापू हैं। आइलैंड्स जो हैं वो जल्दी धूप से गर्म होते हैं और गर्म होने पर पानी जो आसपास का है वो तुलनात्मक रूप से कम गर्म होता है, इसलिए अधिक दाब का क्षेत्र रहता है। तट पर अगर हम बात करें, यानी कि आइलैंड पर अगर हम बात करें तो आइलैंड पर कम दाब और आसपास के क्षेत्रों में उच्च दाब से दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के चलते वो साइक्लोन में बदल जाती हैं। साइक्लोन का नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट होता है और वहीं दूसरी ओर अगर हम सदर्न डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट होता है। अगर आपको ये सब बेसिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं जिसमें मैंने संपूर्ण ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ाया हुआ है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही हम उसे ओपन करने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। तो बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को साइक्लोन मिचोंग दोपहर 1 बजे अब आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच रहा है। लगभग 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है।
मंगलवार को तमिलनाडु के अंदर बारिश में कमी देखी गई। इसी के चलते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में आ रहे इस तूफान से, क्योंकि तमिलनाडु से तटवर्ती आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, इस तट से ये निकलेगा, तो तूफान फिलहाल आंध्र प्रदेश पहुंच रहा है, जिसकी वजह से तेज हवाओं का दौर जारी है। तस्वीरें अपने आप में इस बात की बयानगी हैं। तमिलनाडु हो और या फिर आंध्र प्रदेश, इन सभी आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों में इस बात की गणना की जा रही है कि यह कितना व्यापक है। तो आंध्र की गणना कुछ इस प्रकार से है कि 1985 में जब आंध्र प्रदेश में तूफान आया था तो 13 दिसंबर के अराउंड टकराया था। ऐसे ही 2003 में 15 दिसंबर, 2018 में 17 दिसंबर और अभी आज आप 5 दिसंबर को ये चर्चा सुन रहे हैं। दिमाग में ये बड़ा प्रश्न बनेगा कि दिसंबर में ही यहां पर चक्रवात क्यों आते हैं और 5 साल में क्या सरकार बना के आते हैं क्या? मतलब 5 साल के अंतराल में आ रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक है? हालांकि ये बताना तो काफी टफ टास्क है कि एक फिक्स अंतराल पर क्यों आ रहे हैं, लेकिन हां, दिसंबर के समय भारत के दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, विशेष रूप से पूर्वी तट वाले क्षेत्र में लौटता हुआ मानसून सक्रिय होता है। आपको मालूम हो तो मई के महीने में जिस प्रकार से उत्तर भारत की तरफ केरला के तट से घुसते हुए साउथ वेस्ट मानसून आता है, वैसे ही दक्षिण भारत में नवंबर के बाद से लौटता हुआ मानसून बारिश करता है आंध्रा और तमिलनाडु के तटों पर। इस लौटते हुए मानसून के चलते तमिलनाडु में बारिश दिसंबर में होती है, लेकिन साइक्लोन का आना भी यहां पर एक अतिरिक्त पॉइंट बनकर निकल रहा है। ये तटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और इन 3 ही राज्यों को प्रभावित करने की चर्चाएं भी सुनाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी को अलर्ट भेज दिया गया है। आप इस साइक्लोन को उठते हुए तमिलनाडु के तट से होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आप इस साइक्लोन की दिशा और इसको घूमते हुए जो चक्र है इसे फील कर सकते हैं। वर्तमान में इसका केंद्र आंध्रा की तरफ शिफ्ट हो रहा है और उड़ीसा की तरफ भी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। साइक्लोन की दिशा कुछ इस प्रकार से रही, बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये इस प्रकार से तमिलनाडु को टच करते हुए आंध्रा से होते हुए फिर वापसी इस प्रकार से करेगा, ऐसा मौसम विज्ञान का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है। जिसके चलते भारत के राजनेताओं में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पीएमओ, इन सभी के द्वारा उन राज्यों की खुशामदीद पूछी गई है और अपने कार्यकर्ताओं से आवश्यक सहायता पहुंचाने का भी निवेदन किया गया है। अमित शाह जी का भी ट्वीट यहां पर आया हुआ है। 4 दिसंबर को मिचोंग में तमिलनाडु ने काफी तबाही मचाई, जिससे कि 70 से 80 सालों में पहली बार ऐसी बारिश देखी गई। लगभग 8 लोगों के मौत की खबर आई। तमिलनाडु में लगभग 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी तैनात हैं। टीवी के प्राप्त तस्वीरें और ये जो ग्राफिक्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये दर्शाती हैं कि यहां पर जल भराव की स्थिति कितनी ज्यादा है। ये दृश्य अपने आप में दिखाता है कि यहां पर सोसाइटी, रिहायशी इलाकों में पानी की स्थिति काफी ज्यादा भराव की स्थिति देखने योग्य बन रही है। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां जहां जल भराव है वहां पर इंसानी अधिवास भी है और ऐसी स्थिति में उन्हें संभवतया इस विषय से जान माल की क्षति की अधिक संभावनाएं हो सकती हैं। क्या इसके बारे में पूर्व सूचना नहीं थी? बिल्कुल थी, आईएमडी को पूर्व सूचना थी। इसी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहले ही तैनात कर दिया गया था। यही कारण है कि घर परिवारों तक लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। 181 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और इस प्रकार से आप फोर्सेस को मदद पहुंचाते हुए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस के द्वारा सहायता के लिए सहायता जानकारी उपलब्ध कराई गई है और लोगों की मदद पूरी तरह से पहुंचाई जा रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए और प्रभावित लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए हैं। म्यांमार के द्वारा इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया था। सितंबर 2021 में साइक्लोन जब गुलाब आया था, उसके बाद यह 2 साल में तट पर टकराने वाला पहला तूफान है, यानी 2 साल से तट पर कोई तूफान नहीं टकराया था। बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर का बनने वाला यह 6ठा तूफान है। तूफान हिंद महासागर और इसमें क्यों आते हैं, यह हमने काफी बार सेशन ऑलरेडी किए हुए हैं। आप चाहें तो गूगल पर भी इसे देख सकते हैं। वर्तमान में तूफानों की अगर हम तेजी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा और विनाशकारी तूफानों की श्रेणी में आता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला ये 4था चक्रवाती तूफान है। उम्मीद है आप सभी को तूफान मिचोंग की जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपका कोई करीबी वहां रहता है तो उसकी खुशामदीद के लिए आप उन्हें घर में सुरक्षित रहने की संदेश को प्रेषित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी फिर आपसे मुलाकात होती है इवनिंग में 5 PM हमारे अपने सेशन मौलिक अधिकार पार्ट 2 के अंदर इसी YouTube चैनल पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।